नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और आज के इस बिग बुलेटिन के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, पार्टी से जुड़े प्रवक्ता प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी, आशीष बाथम जी, ये जुड़े हैं आज हमारी इस टीम में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। कौशलेंद्र यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष वरुण त्रिपाठी जुड़े हैं। तो ये एक बड़ा पैनल जुड़ा है और हम लोग जनता से जुड़ी एक समस्या को लेकर के आज के इस बुलेटिन के एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। हमने जो विषय दिया था वो भी इसी के दाएं बाएं था, इसी के इर्द गिर्द वाला था कि डीजल पेट्रोल बोले चलो, एलपीजी तुम्हारे साथ है। सारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके रेट बढ़ गए हैं। आज हम लोगों ने देखा कि जो दिल्ली के रेट हैं वही अगर मान लिए जाएं तो आज पेट्रोल की जो हाईएस्ट रेट थे वो थे 87 रुपए 30 पैसे। कल ये रेट थे 86 रुपए 95 पैसे, मतलब कल से 35 पैसे बढ़े हैं। और डीजल का जो रेट है वो आज था 77 रुपए 84 पैसे और कल था 77 रुपए 48 पैसे। इसी तरह से जो एलपीजी है, एलपीजी के रेट इस महीने में है 742 रुपए 50 पैसे और जनवरी में ये रेट थे 717 रुपए 50 पैसे। तो ये मूल वृद्धि लगभग प्रतिदिन हो रही है और एक बड़ा बोझ हमारी रसोई पर आया है, हमारी दिनचर्या पर आया है, जो जिसको लेकर के अभी अपनी बात अपने अपने तर्क रखेंगे। और बताया ये जा रहा है, सूचनाएं आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है उसका रेट कम हो रहा है, लेकिन जो सरकारी टैक्स है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और उसका ही नतीजा है कि जो उपभोक्ता है उसे अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उसकी जेब अधिक ढीली हो रही है। हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से ये रेट तय होते हैं डीजल और पेट्रोल के। एक उदाहरण के तौर पर जब 17 रुपए 96 पैसे पेट्रोल का रेट निकल करके आता है तो उस पर 32 पैसे फ्रेट भाड़ा लगता है। तो ये 70 रुपया 96 पैसे और 32 पैसे मिलाकर के ये डीलर के पास इतने पैसे में इतनी कीमत में डीलर के पास पहुंच जाता है पेट्रोल। उसके बाद में 32 रुपए 98 पैसे ये एक्साइज ड्यूटी लगती है। आप समझिए 17 रुपए 96 पैसे 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। उसके बाद में जो डीलर का कमीशन है वो 3 रुपए 56 पैसे हुआ इस 70 रुपए 96 पैसे पे। इस तरह से डीलर का कमीशन 3 रुपए 56 पैसे और 16 रुपए 44 पैसे बैठ है राज्य का, उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह से ये पेट्रोल की कीमत जो 17 रुपए 96 पैसे थी वो करीबन 71 रुपए के ऊपर जाकर के बैठती जाकर के। तो ये जो टैक्स का बोझ है और एक स्वतंत्रता दी गई है जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको कि वो रेट अपने हिसाब से उसे प्रतिदिन उसे रेगुलाइज करें, उसका प्रतिदिन उसकी समीक्षा करें। तो उसका ही ये नतीजा है कि इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं और 87 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गया है पेट्रोल, 77 रुपए 48 पैसे पहुंच गया है डीजल और 742 रुपए 50 पैसे का जो एलपीजी सिलेंडर है वो पहुंच गया। ये बड़ी महंगाई का दौर है और अलग अलग सफाई हो सकती है। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है और डॉलर में उसकी कीमत रहती है और उससे बहुत असर नहीं पड़ता। $1 की जब कमी होती है क्रूड ऑयल प्रति लीटर में तो यहाँ 50 पैसे उसकी कमी होती है। $1 जब बढ़ता है तो 50 पैसे बढ़ते हैं। ये आकलन है जो रेट तय किए जाते हैं डीजल पेट्रोल के, उसके हिसाब से। अनिल गंगवार जी, ये जो बोझ बढ़ रहा है रसोई पर दिनचर्या में, क्या इसको लेकर के कोई सीमा होगी या और आर पार चला जाएगा, 100 के ऊपर पहुंच जाएगा? रसोई गैस तो बिना सब्सिडी की खरीदना सिखा ही दिया सरकार ने। देखिए, सरकार भी सिखा रही है और जनता उनके साथ है।
जनता मोदी जी से कह रही है कि मोदी जी तुम बड़े चलो, गेहूं चावल रुपया देते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सोचिएगा, अगर जिस प्रकार से लुटाई हो रही है, किसान सम्मान निधि, तमाम चीजें, शौचालय लुट रहे हैं, तो ये भार क्या, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। भाई कोई मोदी जी के पास या सरकार के पास कोई अपना धन तो होता नहीं है, जनता तो सब जनता ही का है, उसको मैनेज करने का तरीका है। और मैनेज इतना अच्छा हो रहा है कि जनता बहुत खुश है। वो कहती है कि तिरंगा लेके वतन के लिए चल रहे हो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं, जय जय मोदी, हर हर मोदी, और घर घर मोदी। तो अब वो एलपीजी रहे ना रहे, और 200 रुपए बढ़ जाए, उसकी कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए जो है वो स्वतंत्र हैं, क्यों कहीं पर जनता उनको नर्वस नहीं होने देना चाहती है। इसलिए वो एलपीजी हो चाहे पेट्रोल हो, चाहे आप सोचिएगा जो कितनी कम कीमत की है, उस पर कितना टैक्स। अभी एक नया फंडा चल गया है कि किसान सेस लगा दिया गया, और उन्होंने अपने बयान में ये बात कह दी कि इसका बोझ हम वो भोक्ता नहीं पड़ने देंगे। आप सोचिए क्या संभव है, क्योंकि वो जो उनके टैक्सेस हैं उनमें नहीं करो, वो धीरे 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 उसी में जोड़ देंगे और जनता समझ नहीं पाएगी। जहां की जनता, हम लोग बहुत जमाने से गुलाम रहे हैं और गुलामियत में हमारा दिमाग है, हमें फ्री के खाने की आदत पड़ गई है। तो वो कहीं कटौती हो, उन्हें तो राशन मिल जाए, चावल मिल जाए और आराम से 2-2 हजार रुपए मिल जाए, जनता बड़ी खुश है। इसलिए देश कहां जाएगा इससे उन्हें कोई चिंता नहीं है। इसलिए अब ये चीजें रुकना बहुत मुश्किल है। मैं आज कह रहा हूं, सन 24 तक पूरा देश निजीकरण, प्राइवेटकरण हो जाएगा और ये रोक नहीं पाएंगे। और हमें तो ऐसा लगता है कि ये तख्ता पलट होगा, जैसा विदेशों में होता है ना, कैसे हिंदुस्तान में अब तख्ता पलट सुनना, चुनाव नहीं हारेंगे, तख्ता पलट जाएगी, क्रांति आएगी। वरुण जी। जी हाँ, बोलिए। जिस तरीके से आपने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया, शेखर जी, कहीं ना कहीं आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस समय आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए थे, तब ये कहते थे कि पेट्रोल और डीजल के रेट सरकार तय करती है। तो आज आप देखिए, वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। सरकार लाचार, बेबस और मजबूर नजर आती है। जिस तरीके से भी आपने आकलन उठा के दिया कि भाड़े से लेकर एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे डीलर का मामला हो या यूपी गवर्नमेंट का वैट का मामला हो, इस पूरे प्रक्रिया में कहीं भी सरकार छूट देना गरीब जनता को नहीं चाहती है। रसोई के ऊपर इसकी जबरदस्त मार पड़ रही है। आप देखिए, इंडियन ऑयल ने कहा है कि एलपीजी का जो 14 किलो नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर है, उस पर 14 रुपए साहब बढ़ाए हैं और कह रहे हैं कि जनता पे इसकी मार नहीं पड़ेगी। अगर जनता, ये गृहिणी जो सुबह आदमी उठ के चाय पीता है, रात में सोते समय खाना खाता है, ये आम जनमानस के ऊपर मार नहीं है। और किसके ऊपर मार है? रही बात जो अभी आपने बताई कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने लगाया है और सरकार कह रही है कि साहब जनता इसका नहीं उठाए, तो इसका आखिर साहब कौन उठाएगा? और वर्तमान में जिस तरीके से सरकार बिल्कुल लाचार है, इस तरीके से देखने में आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर आने वाले समय में सरकार 100 का भी आंकड़ा पार करेगी और ये रोकने में पूरी तरीके से विफल है। जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार रोके, आज जब ये सत्ता में बैठे हुए हैं तो ये जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, 80 हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल से साहब ऊपर डीजल चला गया और सरकार कह रही है कि साहब हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें, ये तो प्राइवेट कंपनी है। तो आप ये देखिए, 2020 में, आज से ठीक 6-7 महीने पहले 24 जून से स्टार्ट हुआ था ये इनका प्रक्रिया, पेट्रोल पे पैसे बढ़ना। 18 दिन तक कंटिन्यू ये सरकार मौन, लाचार और बेबस सरकार देखती रही और 18 दिन तक आश्वासन देती रही जनता को कि हम पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खामोशी से देखती रही और कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। जी शेखर जी, कुछ साल पहले हम लोगों ने एक नारा सुना था
कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये नारा लगा करके सत्ता में आकर के और यही महंगाई की बौछार कर रहे हैं, महंगाई की मार जनता पे मार रहे हैं। और हकीकत ये है कि आपको बताएं कि इस सरकार में ये तो होना ही था, ये कुछ नया मतलब नहीं है, ये होना ही था, ये फिक्स था। अच्छा, हर दिन एक नई कीमत डीजल पेट्रोल पर, ये ऐसा एक दुष्चक्र मिलकर के सरकार और कंपनियों ने ऐसा बना दिया है कि अब किसी को कुछ ध्यान ही नहीं रहता। पहले याद करिए कि पहले कभी 2-4 महीने में कभी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करती थी तो बड़ा हंगामा हुआ करता था। फिर कभी कभी सरकार को भी बैक फुट पे जाना पड़ता था, तो 1 आध रुपया या 50 पैसे कुछ पैसे कम करके और जनता को कुछ न कुछ वो उस तरह से कर। अब रोज मतलब पता ही नहीं रहता है कि भाई अब तो आदत सी पड़ गई है, कभी 50 पैसे, कभी 10 पैसे, 5 पैसे, कभी 4 पैसे, ये बढ़ गए। लगता है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए कि डीजल 80 को पार करने जा रहा है, छूने जा रहा है, और पेट्रोल 90 को छूने जा रही है। और ये इसी कार्यकाल में, यही केंद्र सरकार की कार्यकाल में आप देखते रहिएगा कि ये 100 का आंकड़ा छुएंगे, ये शतक लगाएंगे, इन दोनों का शतक लगाएंगे। और रसोई गैस का कम से कम ये सीधा 1000 का आंकड़ा, ये इनका मुझे लग रहा है ये लक्ष्य है, ये लगता है इस सरकार का टारगेट है, और ये धीरे धीरे पैसों में बढ़ा के ले जाएंगे। अरे आपने जीएसटी लगाई है, आपने जीएसटी को पैदा किया है, कहने का मतलब ये है कि जीएसटी आप लगा दिए, जीएसटी इस पे पेट्रोलियम पदार्थों पे जीएसटी लगा दो, आप 28% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं और आपके डीजल पेट्रोल आसमान को जा रहे हैं। बजट में आए आप 25-30 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए। रसोई प्रभावित हो रही, महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, और आप सिलेंडर उधर पता लगता है सिलेंडर ये बांट रहे हैं। भाई सिलेंडर बांटे हैं, सिलेंडर कैसे जलेगा? खुद तो थोड़ी अपने आप जल लेगा भाई, गैस पड़ेगी, ये भी एक स्ट्रेटजी थी। अरे बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ है कि मेट्रो शहरों में वहां पर जो है गैस के कनेक्शन वैसे होने लगे हैं जैसे पाइप कनेक्शन होने लगे हैं, तो सिलेंडर सब बेकार हो गए वहां के। सिलेंडर उठाए यहाँ बेवकूफ पब्लिक को बांट दिए सब दुनिया में, और वो बस अब खाली घंटा बजा रहे, घर में रखा हुआ है वो सिलेंडर। अब आप डीजल पेट्रोल से लेके ओवरऑल महंगाई बढ़ती है, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दुनिया में जितनी भी चीज है सब चल के कहीं पहुंचती है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी चीज कहीं पे नहीं पहुंच सकती। हर चीज प्रभावित होती है जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है। अभी वो तस्वीरें आप भी नहीं भूलेंगे, हम भी नहीं भूले होंगे कि जब सड़क पर बैठ करके स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी और दिवंगत जेटली जी ये सब आलू प्याज और गैस सिलेंडर रख करके हंगामा किया करते थे। आज वो तस्वीर याद करिए, चूड़ियां भेजी जाती थी, अब कहां गई वो चूड़ियां, और कहां गया वो मार्केट जहां आलू प्याज लेके बैठते थे। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है और गरीब किसान जो है वो सब बेचारा झेल रहा है गरीब। अब हालत थी तो किसान ट्रैक्टर से देख लीजिएगा, पूंजीपतियों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हालत रही ट्रैक्टर से वो वापस हल बैल पर आ जाएगा, फिर आप ट्रेन दौड़ाते रहिएगा, वो हल बैल पे आ जाएगा और आप बुलेट ट्रेन दौड़ाते रहिएगा। आम आदमी के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है। पूंजीपति मुनाफा कमा रहे होंगे और असली भारत जमीन पर हाँफ रहा होगा, ये देख लेना आप। अरे आप डीजल पेट्रोल के आसमानी दाम करे जा रहे हैं, महंगाई में इतना दे नहीं पा रहे हैं आप। अब क्या कहना है, अब तो असली बात यह है कि बहुत हुई महंगाई की मार, वापस जाओ फला फला सरकार। धन्यवाद। ठीक, अभिषेक जी, वो आशीष जी, आशीष जी बोलिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों की एक सीमा है, प्रकृति की देन है ये, और प्रकृति की देन को किस तरीके से प्रयोग करना है ये हम लोगों को समझना है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी कच्चे तेल की कीमतें, जिस तरीके से कच्चे तेलों में इजाफा हुआ, एक बात। दूसरी बात, अभी हम कोरोना के कई देशों ने कच्चे तेलों का उत्पादन नहीं किया। इस तरीके से जो महंगाई नहीं बढ़ रहा है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जितना कम से कम हो सके आपको उस व्यवस्था में पहुंचाया जाए, उस रुपए में आप पेट्रोल डीजल गैस के दाम कराया जाए। इस तरीके से आरोप लगाना
कि क्या है कि साबुन में वो सब्जी में बेचते थे, सिलेंडर, इस तरीके से आरोप नहीं। आप देखिए ना 2014 से पहले ना पेट्रोल डीजल की कहाँ दाम थे, और 2014 से पहले के और आज के तुलना कीजिए अगर, इस तरीके से आरोप लगाने निराधार होता है। सभी भाई बंधु समझदार हैं, देखिएगा कि किस तरीके के। अरे बहुत, हिंदुस्तान का भी बहुत समझदार है भाई। ठीक है, आशीष आलोक जी बोलिए। अभी हमारे मित्र अनिल गंगवार जी कह रहे थे कि जनता को लुटाया जा रहा है। इससे इनकी मानसिकता द्योतित हो जाती है कि अगर सरकार किसान सम्मान निधि देती है तो ये जनता को लुटाया जा रहा है। अगर उज्ज्वला के अंतर्गत हम 3 करोड़ गैस के सिलेंडर देते हैं तो ये जनता को लुटाया जा रहा है। अगर हमारे देश की रक्षा के लिए अगर राफेल आते हैं तो ये देश को लुटाया जा रहा है। ये बात सही है कि बैलेंस बनाना चाहिए। महंगाई है पेट्रोल और डीजल की कीमत में, और सरकार जो है सब्सिडी नहीं दे पा रही है डीजल पेट्रोल पे। उसके पीछे कहीं ना कहीं उस कोरोना काल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी है। कौन करेगा भरपाई? ऐसा तो है नहीं कि सरकार कोई मशीन लगाए है जिससे कि नोट छाप रही हो। कहीं ना कहीं हम सब जनता को इस संकट के काल में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके और मजबूत स्थिति में पहुंचाना है। ये किसान सम्मान निधि लुटाई नहीं है। ये जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में भोजन की व्यवस्था सरकार ने की है, ये लुटाई नहीं है। ये हमारी जनता को ध्यान में रख करके ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और 80 करोड़ लोग पेट्रोल और डीजल से ही नहीं चलते हैं, इसमें मध्यम वर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ये बात सही है, मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स का भी बोझ है, महंगाई का भी थोड़ा बोझ पड़ता है, लेकिन हमारे गरीब को कैसे बचाया जाए जिस पर ये महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार मुफ्त खाद्य की व्यवस्था कर रही है, मुफ्त आवास की व्यवस्था कर रही है, पेयजल की व्यवस्था कर रही है, उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर की व्यवस्था कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सर्वाइव हमको करना पड़ेगा। तो सब लुटाई नहीं है, इसको पूरे स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा कदम है। जी भाई साहब, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए भाई साहब सर्वाइव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों गिरावट है, लेकिन हमारे देश में तेल की कीमतें हो रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं असंतुलन है, क्योंकि आलोक जी अभी बताया है 17 रुपए कुछ पैसे हैं, 32 रुपए केंद्र सरकार का है और 14 रुपया जो है कितना जो प्रदेश सरकार का है। अरे टैक्स कम करिए ना भाई। अरे सुनिए अनिल जी, पहला राउंड हो जाने दीजिए। फिर और व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? कह रहे थे, एक मिनट सुनिए, अभी अनिल जी कह रहे थे को जो है गेहूं बांटा जा रहा, चावल बांटा जा रहा है और पेंशन दी जाए। आदरणीय प्रवक्ता महोदय को बताना चाहूंगा, जिसको जैसी आवश्यकता है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। सरकार इस नजरिए से, और ये मोदी सरकार कर रही है। आप लोगों ने क्या सिर्फ गिरने के उदाहरण आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमारी सरकार ने भले महंगाई, लेकिन आपकी सरकार में भी कम नहीं रही। दूसरी बात, हमने जो है जनधन योजना के तहत खाते खुलाने का काम किया। कभी जो है भारत की जो 77% आबादी वो कभी खाता नहीं खुला पा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की जो सरकार बनी, उसमें स्वीकार हुआ कि जो 77% जनता थी उसके खाते खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज आपको ये दर्द हो रहा है, आप उस 77% जनता को नकारने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे बांटा जा रहा है। सुनिए महोदय, वो हमारे लुटाया जा रहा है, आवश्यकता के अनुसार हम, हाँ लुटाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे हाँ नहीं सुन लीजिए, अभी जनता ने आपको नकारा है। इसीलिए आपको जनता ने नकारा है क्योंकि आपकी सोच इतनी जो है घृणित है और जनता ने ये परख लिया है कि तुम्हारा तख्ता पलट कर देगी। ये सिर्फ अभी सुन लीजिए, तख्ता पलट बात की अभी आप अपना बचाइए, हमारा तख्ता पलट मत। जनता ने तय कर रखा है
करेगी जनता। शहरी आवाज सुन लीजिए, शहरी आवाज अभी तक जो है शहर में जो जनता रहती थी वो बेचारे कई कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, जल लिया और मर गए, कभी सर पे छत नहीं आई। वो संभव हो पाया कब? जब माननीय मोदी जी और योगी जी ठीक है। हम लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो बुरा ये दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनिए दर्द इसलिए हो रहा है कि सरकार थी तो आपने सिर्फ और सिर्फ 77% ये और 27% ये जो केंद्र की वो शहरी जो आबादी थी उसको बेवकूफ बनाने के आपके कार्यकर्ता सिर्फ सरवाइव करें। कहाँ बढ़िया प्लॉट पड़ा है उसको घेरा जाए, कहाँ सरकारी जमीनें पड़ी हैं उसको घेरा जाए। इसके अलावा यदि समाजवादी पार्टी ने कोई अच्छा काम किए तो ठीक है, और आप सिर्फ लुटाने की बात नहीं कह सकते। जनता ने तभी तय कर लिया। अब आप आगामी 2022 के चुनाव में जनता आपको विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि आप लुटाने का शब्द कह रहे हैं। आपने क्या माना था वो देखेंगे तो देखेंगे ना, बैठने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे। ये कह रहे हैं, हमने तय किया। अरे ये कह रहे हैं कि जो है कि हम जनता के साथ कर रहे हैं। अरे तो दे रहे हो, एक हाथ से ले रहे हो उनकी 10 अरे हमारे भाजपा के साथ ही हमारे लंबाई से घुमा रहे हो, ये जो चक्कर घुमा रहे हो ना, वो चक्कर जनता समझ में बात नहीं आ रही है। अरे हमारे भाजपा का सारी ये बताया आ गई है सैकड़ा का पार होने। अरे भाई पेट्रोल और डीजल भी तो हर आदमी चलाता है। एक रुपया बढ़ाने पर जो है 10 पैसे जो है स्वतः हर चीज में बढ़ जाते हैं। आप अगर जो है कभी आप ये भी तो चर्चा करें अनिल जी कभी ये भी तो चर्चा कर लिया करिए अनिल जी, कभी ये भी चर्चा किया कीजिए कि बिजली के तो चर्चा कीजिए। अभिषेक जी जरा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये आप बताएंगे कि सत्ता कब पार होने जा रहा, सत्ता कब मार रहे भाई डीजल और पेट्रोल पे? बस वही बताइए। ये तो आप कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस से पूछिए जब सरकार ने हटाया था। कांग्रेस 70 साल के इतिहास में सिर्फ देश को गुमराह पूरे 6 साल में आपने मनमोहन सिंह की योजनाओं का केवल जो है पुष्टिकरण किया है, आपकी अपनी कोई योजना नहीं है। महंगाई जिससे 250 रुपए मजदूरी करता है, आप बताइए तो भरा लेगा? आप पता है कितने लोग भरा रहे हैं? आप इस बात का भी सर्वे कराइए कि जिनको हमने दिया है उसमें कितने लोग अब वो सिलेंडर भरवा पा रहे हैं। अरे बांट रहे, चावल बांट रहे, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप लुटा रहे हैं। अरे हम तो कहते वाली सरकार है, दूसरे हाथ से लीजिए मत। पेट्रोल के आगे नहीं, इन्होंने इतिहास रचा, कोई अच्छा काम करती है आपने उजला देके जो है उनके मजदूरों को ऊपर एहसान नहीं करा है, लेकिन आप खाल नोच रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग हमारी खाल नोच रहे हैं या हमको कुछ दे रहे हैं। ये भाजपा का कितनी माँ बहने वो धुएं से तो बीमार हो जाती थी और गरीबी के कारण उनकी इलाज नहीं हो पाया ना। 250 रुपए मजदूर करने वाला 1000 रुपए करवा लेगा। अरे पतियों से लुटवा दिया पूरा। आप सीना ठोकते हो कि हमने साहब उजला दे दी, तो कम से कम ये भी सोचिए ना, सर्वे कराइए कि उनके सिलेंडर घरों में खाली रखे थे। अरे भाई हमने मुफ्त खाद्यान्न भी दिया है, इस बात का भी तो उल्लेख कीजिए। हमने मुफ्त खाद्यान्न दिया है।
इसके भी तो बताओ जरा। हमने मुफ्त आवास दिया है, हमने पेयजल की व्यवस्था मुफ्त की है, बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया है। गांव में अगर 100 घर रहते हैं गरीबों के, तो आप 5 को दे पा रहे हैं, 100 में 100 को तो नहीं दे रहे हैं। कितने हुए? लेकिन लोड जो है 100 में 100 को पड़ रहा है। नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे ही व्यवस्थाएं बनेगी, एकदम व्यवस्थाएं कौन सी बनती है? भाई पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। आप 100% संतुष्टि कैसे कर बढ़ा रहे सकते हैं, हैं? जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं उसको देखिए, आप टैक्सेस बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? आपको राफेल भी चाहिए, आपको चाइना से भी युद्ध में विजय चाहिए, पाकिस्तान से भी युद्ध में विजय चाहिए, हर जनता संतुष्ट रहे ऐसा भी चाहिए। कहीं ना कहीं तो सर्वाइव करना पड़ेगा। आप आटा दूध बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल में बढ़ा रहे हैं। कोई सा एक बिंदु लेकर के आप बढ़ जाते हैं कि पूरी सरकार खराब है, पूरी सरकार खराब है। ये न्याय पहले सुने, लोहिया आवास बने, कौन सी सरकार है जिसने आवास नहीं बनाए? आप मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं है। क्या होता था? चाहे कांग्रेस की सरकार रही, सरकार रही, आवास सबने बनाए, आपने कोई नया काम नहीं करा है। प्याज डाल दिया, रख लिया था गले में। क्या में अंतर रहा है? अपना नई योजना कौन सी लाए हैं भाई? आप ये बताइए, सरकार ने आवास गरीबों को नहीं दिए, आपने नया काम करा है। आज देश में वातावरण है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हुआ है। आज सुन लीजिए, नौजवान खड़े हुए सड़क पर, अगर समय से चली आ रही है, आपने जो है मिट्टी खड़े हुए आप पता है, आपने चीनी खत्म कर दी है। ज्यादा चल गया भाई। ये भाई अब नया अकाउंट में चल रहा है। नया हुआ है कि लोगों के खाते नहीं खुले थे, हम बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। अब आपने मोदी जी ने कहाँ चले गए? जनधन खाते खोलकर करोड़ों रुपए आपने बैंकों में ले लिए हैं, और वो 15 लाख रुपए आपने नहीं दिए। मोदी जी गुमराह करते रहे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, वो 15 लाख वालों को कब देंगे? नया कोविड के नाम पे मुझे भी दिखाइए कि जितने मोदी जी ने 15 लाख टूटा भाई। कोविड के बात कर रहे थे आपने मोदी जी ने कहा काम तो टाइम को बनाएंगे। आप जरा देख तो लीजिए, एक काम उन्होंने करा हो जो उन्होंने अपने चुनाव में कहा हो। उन्होंने कहा था कि जो बेहतर कर रही है, आरोप लगाते हैं आपने। कंटिन्यू पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े घर तक पहुंचा है। टैक्स कम कराइए, जब किसान मंडी में अपना अनाज को राहत मिलेगी। बैंक से पैसा निकालता है, पेट्रोल डीजल को सरकारी से मुक्त करने का एक कौन सा था? नहीं हो रहा है, सिलेंडर रिफिल नहीं हो रहा है। आप इस बात का एक सर्वे कराइएगा, जनपद में करा लीजिएगा। आज गरीब आदमी सिलेंडर कितने को भरवा रहे हैं, आपको आंकड़े मिल जाएंगे। कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता। कांग्रेस ने ये कहा मंत्री नजर आ रहे सिलेंडर के दाम आधे कर दीजिएगा। 400 रुपए वाला 500 रुपए पहुंच रहा है। ठीक है, 400 रुपए वाला महंगा, 800 रुपए वाला सस्ता है। आशीष जी बोलिए 1 मिनट के लिए। आशीष जी बोलिए 1 मिनट जल्दी से। आज स्थिति जो है डायरेक्ट बोलिए 1 मिनट। पैसा 75% पेट डाला आपने, आप 26% सरकार रह गई, प्राइवेट एलआईसी दे दी आपने। बताइए अनिल जी पेट्रोल अपने क्यों भूल जाते हो भाई? जब बोला जा रहा भाई, बताया जा रहा है कि कई देशों ने कच्चे तेलों में नहीं उत्पादन किया इस बार, तो रेट बढ़ रहे हैं इस चीज के लिए। हम सबको दिक्कत है।
लेकिन उसको क्यों अरे जो कहाँ लुटाए? शेखर जी कह रहे हैं जो वो कच्चे के दाम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कच्चे तेल के दाम ऊपर उठ रहे हैं। भाई अच्छी बात है। अभी शेखर जी ने कहा कि जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम लगातार टैक्स पे टैक्स लगा चले जा रहे हैं। हाँ कौशल जी बोलिए, एक मिनट के लिए। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिलेंडर खाली बांट दिए, गैस महंगी कर दी, बिजली कनेक्शन और गाँव गाँव खाली सिलेंडर बांटे हैं? अरे भाई साहब सिलेंडर भरे बांटे हैं। अरे सुनिए, नहीं तो अब और कहता खाली सिलेंडर बांटे हैं? सिलेंडर भरे बांटे हैं, गैस का चूल्हा बांटा है भाई उसके आपने, और उस पर बनाने के लिए भोजन भी मुफ्त किया है। कर दी और आपने, जिस बिजली छत के महंगी नीचे कर वो भोजन बनाएगा वो छत भी मुफ्त में दी है। तो खाते खुलवाए, उन खातों की दशा देख लिए, उनमें है 200 सबके नहीं है आलोक जी, कांग्रेस खाते में पैसे काटे जा रहे हैं भैया। आपने कोई नया काम नहीं किया है। अरे भाई साहब नया नहीं किया है, लेकिन इंदिरा आवास बने हुए हैं। आप उसकी गति देखिए। आप 5 साल में अगर 5 लाख आवास बनाए हैं तो हम 5 साल में 25 लाख आवास बनाए हैं। आप गति ऐसा आपको महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है डीजल आपको? पेट्रोल के बाद 70 साल में पहली बार। चलिए आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल पर मूल्य वृद्धि है, अनाप शनाप मूल्य वृद्धि है, एलपीजी के रेट भी बढ़े हैं, रसोई पर खर्चा बढ़ा है, जेब ढीली हो रही है उपभोक्ता की। हम लोगों ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर आज चर्चा की है और अपने अपने ढंग से कांग्रेस ने, सपा ने और भाजपा ने अपने अपने विचार रखे हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं। आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, आशीष जी का, अभिषेक जी का, अनिल गंगवार जी का, कौशल जी का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।